हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण पद्यांशों के आप भावार्थ देखिएगा सूरदास जी के। पहले उसके आप शब्दार्थ देख लें। पहला शब्द अति का होता है बहुत अधिक, और बड़भागी का होता है बड़ भाग्यशाली, भाग्यवान। अपरस का होता है नीरस, अलिप्त और अछूते। फिर स्नेह का होता प्रेम। तगा का अर्थ होता तागा, बंधन। और अनुरागी मतलब प्रेममय। और पुरैनी पात माना कमल के पत्ते। दागी माने दाग लगाना, धब्बा लगाना। दे माने शरीर। जल माह माने पानी के भीतर। गागर माने मटकी। ताको माने उसकी। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव माने पैर। बोरियो मतलब होता है डुबोया। और दृष्ट माने नजर। परागी का अर्थ होता है पागी, मुग्ध हुई। भोरी माने भोली भाली। और गुड़ मतलब गुड़। ज्यों का होता है जिस तरह। पागी माने पग जाती है, लिपट जाती है। आप इसके संदर्भ देखें। प्रस्तुत ऐसे लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के पद पाठ से अवतरित है। इसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसे आप पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर आगे नेक्स्ट लिखते हैं। और प्रसंग, उसके बाद आप प्रसंग डालेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। कृष्ण गोपियाँ कहती हैं कि अपरस रहत प्रेम तगात, मतलब तुम हमेशा उनके पास रहते हो लेकिन उनके प्रेम में के बंधन में नहीं बंधे हो। भावार्थ देख लें। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत क्या हो, भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे हो। ये व्यंग बाढ़ कर रही हैं। तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी उस पानी का दाग भी पत्ते पर नहीं लगता। तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो, जैसे तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी क्या होता है, अछूती रहती है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है, अर्थात तुम प्रेम से दूर रहे हो। तुम्हारा नज़र प्रेम के रस में नहीं पगी है। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्री हैं, इसलिए हम तो प्रेम में उसी तरह लिप्त हैं जिस तरह चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। इसके संदर्भ देखें। उद्धव के श्री कृष्ण प्रेम से अछूते रहने पर गोपियों ने व्यंग किया है। इसमें अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकार और इसका ब्रजभाषा का सौंदर्य और अवलोकनीय है। अगर आपको इसी तरह वीडियो देखने हैं तो आपको एक बार लाइक तो करनी ही पड़ेगी और इस पर कुछ कमेंट भी करेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।